आई वेलकम यूर माई यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 9 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम। द नेम ऑफ लेसन इज कल्पना द स्टार। स्टार मीन्स होगा तारा। कल्पना एक तारा। कल्पना जो एक नाम है दोस्तों, कल्पना चावला जो पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने अंतरिक्ष पर यात्रा की थी। Who was the first person to travel into space? वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। स्पेस मीन्स हो गया अंतरिक्ष, इनटू यानी में, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति, हु मीन्स कौन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन ट्रेवलर इनटू स्पेस? पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की। Who was the first Indian woman go into the space? और पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की। Who मीन्स कौन, was मीन्स थी, फर्स्ट यानी पहली, वुमन यानी महिला, गो यानी जाना, इनटू ए स्पेस पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में जाकर यात्रा की थी। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है दोस्तों, यह लेसन जब हम पढ़ेंगे। कल्पना चावला, अब यहाँ पर बात हो रही है कल्पना चावला की। द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, वह पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष पर यात्रा की थी। एस्ट्रोनॉट में मतलब होगा अंतरिक्ष यात्री। वो जो पहली महिला थी, भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष पर यात्रा की थी। वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉस्टिक, और वह पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना करियर बनाया। एरोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष, एरोनॉट मतलब होगा अंतरिक्ष। वह पहली महिला थी जिन्होंने एरोनॉस्टिक, एरोनॉट का मतलब होगा दोस्तों अंतरिक्ष यात्री, और एरोनॉस्टिक मतलब होगा अंतरिक्ष। तो वो बहुत बहादुर थी जिन्होंने अपना करियर अंतरिक्ष में बनाया। बोल्ड इनफ, बोल्ड इनफ है ना, बोल्ड यानी होता साहसी या बहादुर, मेक यानी बनाना, हर करियर यानी उनका करियर। शी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू हर फ्रेंड एंड कलीग्स, वह एक प्रेरणा का स्रोत है उनके दोस्तों के लिए और साथियों के लिए। कलीग्स, इसको कलीग्स पढ़ते हैं दोस्तों, कलीग्स का मतलब होता है साथी। साथी के लिए और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे मेट, मेट मीन्स भी साथी होता है। इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, और सोर्स मीन्स स्रोत। शी इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी यंग इंडियन वुमेन, और वह जो है एक मॉडल की तरह रोल निभाया उन्होंने इंडियन वुमन में। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्ट इन हर ऑन स्कूल, यह एक काल्पनिक साक्षात्कार है जिनका जो है अपने स्कूल में हुआ है, यानी कराया है। उनकी स्कूल में जो है साक्षात्कार हुआ है, यानी इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार अपने स्कूल में। यह एक काल्पनिक है, मतलब लेखक ने इसको लिखा है तो एक कल्पना की है, कल्पना के तौर पर उसने क्या करा, लेखक ने एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाई है अपने शब्दों में, तो ये काल्पनिक है, ना कि रियल उनके स्कूल में हुआ है ऐसा। इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स होगा काल्पनिक। तो शुरू होता है इंटरव्यू बच्चों के साथ। चिल्ड्रन बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल, कि मैडम जी नमस्ते, हम टैगोर स्कूल से हैं, करनाल हरियाणा से। वी वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन, कि हम जो है तुम्हारे स्पेस मिशन पर जाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या पूछना चाहते हैं। वुड लाइक टू का मतलब होता पूछना चाहेंगे, आस्क मीन्स होगा पूछना, आस्क मीन्स पूछना, वुड लाइक टू यानी पसंद करेंगे, चाहेंगे। जैसे मैं आना चाहूँगा आई वुड लाइक टू
कम, तो हम पूछना चाहेंगे तो वी वुड लाइक टू आस्क। फ्यू मीन्स कुछ या थोड़े सवाल। बिफोर यू है ना पहले, बिफोर मीन्स होगा पहले। यू लिव फॉर योर स्पेस मिशन, यानी तुम्हारे स्पेस मिशन से जाने से पहले कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। कल्पना बोलती हैं, गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बैठ जाओ बच्चों, पहले तो आप आसान कंफर्टेबल यानी आराम से बैठ जाओ। फिर रोहन पूछता है उनसे, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, कृपया हमें अपने बचपन के बारे में बताओ। चाइल्डहुड का मीन्स होगा बचपन, योर मीन्स तुम्हारे या अपने। कल्पना बोलती है, वेल आई वॉज बर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा, कि मेरा जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ है। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वाज चाइल्ड, और बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं ऊपर आसमान में उड़ूं। ड्रीम्ड, ड्रीम्ड का मतलब होता है सपना होना। ऑलवेज मीन्स हमेशा से ही। फ्लाई मीन्स उड़ना, जब मैं एक बच्ची थी। चाइल्ड यानी बच्ची। इनफैक्ट और वास्तव में, इनफैक्ट मीन्स होगा वास्तव में। आई थॉट ऑफ गोइंग फर्दर देन पायलट एंड वांटेड टू बिकम एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13। वास्तव में जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने पायलट की अपेक्षा जो है अंतरिक्ष में अपना करियर बनाने की सोची। 13 साल की उम्र में। 13 मीन्स 13 साल की उम्र। 13 मीन्स 13 साल, एज यानी उम्र, और बिकम यानी बनना। एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष। अब कविता बोलती है, डू टेल मोर अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में कुछ और बताओ। अबाउट मीन्स बारे में, योर सेल्फ यानी अपने आप, टेल मीन्स बताना। तो क्या बोलती है कल्पना, हंसते हुए, लाफिंग मीन्स हंसते हुए। वेल अच्छा, वेल मीन्स होगा अच्छा। आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कि मैं कड़क हूँ और एक वेजिटेरियन हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, और मैं जो अपने टीचर का आदर करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वाचिंग, मेरे को जो है पढ़ना, उड़ना, हाइकिंग मीन्स होगा हाइकिंग, बर्ड वाचिंग और पक्षियों को देखना बहुत पसंद है। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना। लाइक रीडिंग है पढ़ना पसंद है, फ्लाइंग यानी उड़ना पसंद है, हाइकिंग पसंद है और पक्षियों को देखना पसंद है। बर्ड मीन्स होगा पक्षी। असलम बोलता है, व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम ए एस्ट्रोनॉट, क्या एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं। ना बिकम यानी बनने के लिए, टू बी यानी बनने के लिए। थ्रो का मतलब होता है गुजरना, यानी आप कौन कौन से कोर्सों से गुजरी हैं जब आप एक अंतरिक्ष यात्री बनी। कल्पना बोलती है, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976 आई जॉइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, कि जब मैंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर ली थी 1976, उसके बाद जो है मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया, वहाँ पर ज्वाइन हो गई। आफ्टर मीन्स होगा बाद, आफ्टर पासिंग यानी पास करने के बाद। एग्जाम यानी परीक्षा, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा, टैगोर स्कूल से, इंजीनियरिंग कॉलेज से। अब और कहाँ से उन्होंने पास की थी, चंडीगढ़ से। फॉर माई बैचलर डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और जो है उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री जो है 1982 में अंतरिक्ष के मतलब अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की, उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इंजीनियरिंग की उन्होंने, और 1982 में कर ली थी। इन आई देन मूव्ड ऑन टू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, उसके बाद जो है वो टेक्सास यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ी। मूव ऑन यानी जाना आगे, देन यानी फिर या बाद में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की यूनिवर्सिटी में वो चली गई बाद में। कहाँ पर, यूएसए में। यूएसए का फुल फॉर्म होगा दोस्तों
संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर चली गई फॉर मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। और जो है 1984 पे उन्होंने वही मास्टर डिग्री प्राप्त की अपनी अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में। अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में उन्होंने अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की 1984 में। कौन सी यूनिवर्सिटी से? टेक्सास से, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। एंड आई अर्न माई पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। और उसके बाद जो है उन्होंने पीएचडी की कोलोराडो यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। कौन से सब्जेक्ट में? सेम यानी वही, सेम सब्जेक्ट यानी वही सब्जेक्ट। सेम का मतलब होता है वही या फिर सेम, सेम यानी वही या उसी सब्जेक्ट में जो है उन्होंने पीएचडी की एरो इंजीनियरिंग में यानी अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में। कहाँ से की थी उन्होंने? यूएसए से, 1988 से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब जीतू बोलता है हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, कि तुमने जो नासा को ज्वाइन कैसे किया? कल्पना बोलती है दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, के यह एक रोचक कहानी है। इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, दैट्स मीन्स या। ये दोस्तों दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, दैट और इज का शॉर्ट फॉर्म दैट्स पढ़ते हैं इसको। दैट इसको दैट्स, जैसे डू प्लस नॉट होता है ना, डोंट, वैसे दैट प्लस इज नॉट दैट्स। तो यह एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इनिशियली, इनिशियली यानी प्रारंभिक में, इसको इनिशियली पढ़ते हैं। टी के बाद आई ओ आई ए यदि आता है तो उसको शक्कर का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टी आई ए है इनिशियली यानी प्रारंभिक में, तो इसको इनिशियली पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है प्रारंभिक में या शुरुआत में। शुरुआत में आई हैड जॉइन नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। मैंने जो है नासा को एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था 1995 में। एंड वर्कड फॉर देम एट द अमेस रिसर्च सेंटर। और इसके लिए जो उन्होंने वहाँ पर कार्य भी किया रिसर्च सेंटर में। बट देन, पर क्या हुआ? देन यानी बट, देन यानी फिर क्या हुआ? इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट जे.आर.डी. टाडा। फिर जो है जे.आर.डी. टाडा से उन्हें प्रेरणा मिली, यानी उनसे इंस्पायर हुई। इंस्पायर्ड यानी प्रेरणा मिली उनसे, जो है जो एक पायनियरिंग यानी मार्गदर्शक बनना। पायनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक बनना। उन्हें कि जे.आर.डी. टाडा, जो उनसे मुझे प्रेरणा मिली और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। किसने? जे.आर.डी. टाडा ने। एंड आई ट्राइड हार्ड एंड वाज अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट 1996। और जो है उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, ना कड़ी मेहनत की। ट्राइड हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करने, बहुत कठोरता से कोशिश की। और अल्टीमेटली मीन्स होता है अंततः मुझे मेरा चयन किया गया फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान के लिए 1996 में। फर्स्ट फ्लाइट के लिए जो उनको पहली उड़ान के लिए उनका चयन कर लिया गया। फिर रोहन बोलता है हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, कि आपका पहला अंतरिक्ष मिशन कैसा रहा? फर्स्ट मीन्स होता है पहला, हाउ मीन्स कैसा। कल्पना बोलती है आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। आई टुक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना। कि जो है मैंने अपनी पहली उड़ान जो है अपने मिशन की पहली उड़ान भरी थी 19 नवंबर 1997 को स्पेस में यानी अंतरिक्ष में, और जिसका नाम था कोलंबिया। मतलब कोलंबिया से उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87 और उनकी फ्लाइट का नाम क्या था? STS-87। आई वर्क विथ माई 6-member स्पेस क्रू ए मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। आई एंजॉयड एवरी
मोमेंट ऑफ इट। वो बोलती है यहाँ पर आई वर्क, यानी उन्होंने काम किया किनके साथ, उनके 6 और मेंबर थे, यानी 6 साथी और थे, उनके साथ उन्होंने इस मिशन पर कार्य किया। विथ मीन्स साथ, 6 मेंबर यानी 7 लोगों के साथ। क्रू, क्रू मीन्स होता है दल या झुंड। जैसे अपन कहीं वर्क करते हैं ना, सबके साथ जैसे 5-6 लोग होते हैं तो उसको क्रू बोलते हैं, दल या फिर झुंड उसको बोल सकते हैं। तो उनके साथ जो उन्होंने कार्य किया, और उन्होंने काम एक स्पेशलिस्ट के तौर पे किया, यानी विशेषज्ञ के तौर पर वहाँ पर उन्होंने काम किया। प्राइम यानी मुख्य कार्य जो उन्होंने किया एक स्पेशलिस्ट के तौर पर, रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में। वो बोलती हैं मैंने वहाँ पर हर एक पल का बहुत आनंद उठाया। एंजॉय यानी आनंद उठाना, एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक पल का, मोमेंट यानी होता पल या क्षण। असलम बोलता है व्हाट आर यू फर्दर प्लान्स, कि तुम्हारा आगे की क्या योजना है। फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे, या आगे की तुम्हारी क्या प्लान है। कल्पना बोलती वेल, अच्छा, माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस सेटल कोलंबिया, कि मेरा जो है अगला मिशन वही होगा कोलंबिया से ही। द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107, कि पिछली बार जहाँ से मैंने उड़ान भरी थी कोलंबिया से, वहीं से अब मैं जो है एक बार फिर से उड़ान भरने वाली हूँ, और उसका नाम क्या होगा उस फ्लाइट का, STS-107, और यहाँ उड़ान भरेगी 16 जनवरी 2003 को। टेकअप, टेकअप मीन्स होगा उड़ान भरना, उड़ान भरेगी जो 16 जनवरी 2003 को। इट विल बी मिशन डेडिकेट टू साइंस एंड रिसर्च, और यह मिशन जो है साइंस यानी विज्ञान और रिसर्च पर समर्पित होगा। डेडिकेट यानी समर्पित होना, साइंस यानी विज्ञान पर और रिसर्च पर समर्पित होगा। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस, और हम आशा करते हैं कि हम जो है बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करना, कि हम वहाँ पर स्पेस में, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो बहुत सारे हम जो है प्रयोग करेंगे, साइंटिफिक प्रयोग करेंगे। परफॉर्म यानी होगा करना। अब कविता बोलती है थैंक यू मैडम। कल्पना चावला यू आर वेलकम। कल्पना चावला बोलती है आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, जब वो STS-17 में 2003 को जब वो उड़ान भरने वाली थी, तो उड़ान तो उनकी हो गई थी। अब क्या हुआ उनके साथ जब नीचे उतर रही थी, इस पैराग्राफ में उस फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो फ्लाइट, कहाँ से उड़ान भरने वाली थी, कोलंबिया से। द स्पेस सेटल कोलंबिया फ्लाइस STS-107 टूक ऑफ एज शेड्यूल, और उनके शेड्यूल के अनुसार जो है सब कुछ हुआ, जो उन्होंने जिस तरह से शेड्यूल बनाया था उस हिसाब से हुआ है। STS-107 का शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने उड़ान भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म 80 एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस, स्पेस मीन्स होगा अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में जो है उन्होंने 80 प्रयोग किए। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, 80 यानी 80, परफॉर्म यानी किया है पूरा करना, सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, उनके क्रू यानी उनके दल ने जो है सफलतापूर्वक 80 प्रयोग किए अंतरिक्ष में। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण। टी के बाद दोस्तों जब भी यू आएगा तो उसको चा पढ़ते हैं, जैसे पिक्चर, पिक्चर में TUR आता है। पंक्चुअल, पंक्चुअल में TU आएगा तो टी के बाद यू आता है तो चा पढ़ते हैं, जैसे अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसे तो दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, उन्होंने 80 तो कर लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनके साथ एक घटना घट गई। 16 मिनट्स पेरियर टू लैंडिंग, लैंडिंग यानी नीचे उतरना या जमीन पर आना, जमीन पर उतरने के 16 मिनट पहले, प्रियर, पेरियर का मतलब होता है पहले, जमीन पर उतरने के 16 मिनट पहले देयर स्पेस क्राफ्ट डेवलप्ड ए स्नेक,
डेवलप्ड स्नेक का मतलब होता है खराबी आ जाना, कि उनके स्पेस क्राफ्ट यानी उनके यान में, वायुयान में कुछ खराबी आ गई। डेवलप्ड स्नेक मतलब खराबी आ जाना। कोलंबिया पेरिस्ड विथ हर क्रू ऑन 1 फरवरी 2003, और जो है 1 फरवरी 2003 को उनके दल के साथ जो है वो नष्ट हो गया सब, कुछ खराबी आ जाने के कारण। पेरिस्ट, पेरिस्ट यानी नष्ट हो जाना, क्रू यानी उनके दल के साथ जो है सब नष्ट हो गया 2003 को 1 फरवरी को। होल वर्ल्ड ग्रीव्ड एट द लॉस, और जो है पूरी दुनिया में फिर इसका शोक हुआ है ना, दुख हुआ। ग्रीव है ना दुख होना, फिर जो है पूरी दुनिया में जो है इसका दुख बहुत हुआ। कल्पना वाज द अवार्डेड सेवरल ऑनर आफ्टर हर डेथ, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनके सम्मान में कई इनाम दिए गए। अवार्ड मीन्स इनाम देना, सेवरल, सेवरल मीन्स होगा कई, ऑनर है ना सम्मान में, आफ्टर हर डेथ यानी उनकी मृत्यु के पश्चात, आफ्टर मीन्स होगा पश्चात या बाद में। हेवनली बॉडी अस्टियोड 51826 इस रिमार्क कल्पना चावला। और जो है एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड मतलब होता है, एस्ट्रॉयड का मतलब होता है खगोलीय पिंड, या एस्ट्रॉयड मतलब होगा खगोलीय पिंड। उनके जो है एक जो खगोलीय पिंड है, एस्ट्रोनॉट का हिंदी मतलब होता है खगोलीय पिंड। अ हेवनली बॉडी एस्ट्रोनॉट 51826 इज रीनेम्ड कल्पना चावला, और उसका नाम जो है फिर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। रीनेम्ड यानी नाम रखना, किसके नाम पर रखा गया? कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। एक खगोलीय पिंड का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। मंगल ग्रह की एक पहाड़ी का नाम उनके नाम पर रखा गया। फिर जो एक मंगल नाम है ना, हिल, हिल मीन्स होगा पहाड़ी। ऑन द प्लानेट यानी मार्स, मार्स मीन्स होता है मंगल, मंगल ग्रह की एक पहाड़ी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। अब ऑन हर डेथ यानी उनकी मृत्यु पर, ऑन यानी पर, हर ब्रदर संजय चावला, उनके ब्रदर संजय चावला क्या कहते हैं? रिमार्क यानी टिप्पणी करना, रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी करना है, कुछ कहना। उनकी मृत्यु पर उनके ब्रदर जो है संजय चावला कहते हैं कि तुम, टू मी यानी मेरे लिए, टू मी का मतलब होगा मेरे लिए, माई सिस्टर इज नॉट डेड, कि मेरी सिस्टर यानी मेरी बहन जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई है। सी इज इमोर्टल, वह अमर है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना, कि वह अमर है। सी इज परमानेंट स्टार इन द स्काई, कि वह आसमान में एक स्थायी तारे के रूप में अभी भी जीवित है। परमानेंट इन स्थायी स्टार है ना, तारा इन द स्काई ना आसमान में, कि मेरी बहन मेरे लिए मरी नहीं है, वह अमर है और आसमान में अभी भी जो है एक सितारे के रूप में स्थायी है वहां पर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड ए अनाउंसमेंट ऑन February 5, 2003 to name the meteorological series of satellites as a कल्पना। 5 फरवरी 2003 भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की उपग्रहों की उल्का पिंडों की श्रृंखला का नाम कल्पना रखा गया। मेट्रोलॉजिकल सीरीज यानी उल्का पिंडों की सीरीज, अनाउंसमेंट यानी घोषणा करना। कितने जनवरी उन्होंने जो है 5 फरवरी को की थी। टेक्सास विश्वविद्यालय ने 2004 में स्थापित एक सियान कक्ष का नाम कल्पना चावला हॉल रखा, है ना। डॉर्मेट्री वाज स्टेबलाइज्ड ने स्थापना की 2004 में अंडर द नेम ऑफ कल्पना चावला ने, कल्पना चावला के नाम पर, जो कि एक टेक्सास की यूनिवर्सिटी थी। ए सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेट टू कल्पना चावला बाय नासा, और नासा के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर कल्पना चावला को समर्पित किया गया। मतलब
सुपर कंप्यूटर का नाम कल्पना चावला रखा गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिसमें क्लास 6 से 12 तक आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड मिलेगा। यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।